बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है हज़रत सारा का, जो प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो बहुत ही खूबसूरत हुस्न रखने वाली लेकिन शर्म व हया का पैकर थीं। दिल में कूट कूट के ईमान और अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन था कि बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, और इसी पुख्ता यकीन और अपने प्यारे अल्लाह पर ईमान रखने का एक दर्द भरा वाक़या आपको सुनाते हैं कि जब अल्लाह अपने प्यारों की मदद करता है तो बड़े से बड़ा बादशाह भी इसके सामने खाक हो जाता है। वाक़या कुछ यूँ है कि मुसलसल 40 दिन नमरूद की आतिश कदा में रहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमा गए तो रास्ते में एक शहर खज़ाइनुल वजह में क़याम किया। एक सुबह आपने देखा कि सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी से पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, तो पूछने पर पता चला कि यहाँ की शहज़ादी नहायत ही खूबसूरत है और 7 मुल्कों के शहज़ादे इसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। जिसको वो पसंद करेगी इससे इसकी शादी की जाएगी। रवायत है कि इस शहज़ादी के हुस्न की शोहरत बेइंतहा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से महल तशरीफ़ ले गए। जब शहज़ादी नकाब ओढ़े अपने बाप के साथ जलवा अफरोज़ हुई तो इसको इतने ज़्यादा रश में एक शख्स की पेशानी चमकती हुई नज़र आई। शहज़ादी ने फ़ैसला सुना दिया कि मैं इस शख्स से शादी करूँगी। वो शख्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और इनके माथे पर नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिस पर शहज़ादी अपना दिल हार बैठी थी। वो शहज़ादी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा थीं। बादशाह के बहुत मना करने के बावजूद भी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो गया, और बादशाह इसलिए मना करता रहा कि ये मुसाफिर है और इसके पास दौलत भी नहीं है। खैर, शादी के बाद बादशाह ने बेइंतहा जानवर, धन दौलत अपनी बेटी को देकर रवाना किया, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैह को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत फरमा गए। मिस्र में इस वक़्त कब्तियों की हुकूमत थी और कब्तियों के इस बादशाह को फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। फ़िरौन एक ऐसा लक़ब है जो कि कब्तियों के तमाम बादशाहों के लिए बोला जाता है। इस वक़्त उमरू बिन अमरती अल कैस वहाँ का फ़िरौन बादशाह था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बहुत ज़ालिम है। वो औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखसूस नई नवेली दुल्हनों का तो ज़्यादा ही शौकीन है और बहुत जल्द इसकी तरफ माइल हो जाता है। इसके रास्ते पर 10-10 लोग मुतय्यन होते हैं जो कोई मालो असबाब मिस्र ले जाता है। इसको पकड़कर इससे इसका माल छीन लेते हैं, और अगर कोई सौदागर औरत को साथ ले जाता है तो वो इस औरत को इससे छीन लेता है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी बीवी सारा जैसा हुस्न इस पूरे जहां में इस वक्त नहीं है। लेकिन खैर, ये हिजरत अल्लाह के हुक्म से थी, इसलिए आपने सफ़र जारी रखा। इधर दूसरी तरफ फ़िरौन मिस्र को पहले ही इत्तला मिल चुकी थी कि एक आदमी इंतहाई खूबसूरत लड़की के साथ मिस्र की तरफ रवां दवा है। चुनाचे इसने पहले ही अपने फ़ौजी दस्ते को हुक्म दे रखा था कि जैसे ही ये लोग मिस्र की हदूद में दाखिल हों, इनको मेरे पास ले आना। बस जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो फ़िरौन के फ़ौजियों ने आपको गिरफ़्तार कर लिया और महल में ले आए, और महल के सबसे खूबसूरत कमरे में इनको ठहरा दिया गया। बादशाह इनके हुस्न के बारे में अपने कारिंदों से आगाह हो चुका था। इसकी नीयत जो पहले ही ख़राब थी, अब इसका इरादा और ज़्यादा बुरा हो गया।
अब इसने हुक्म दिया कि इस लड़की को नहला धुला कर शाही लिबास पहना कर मेरी खलवत गाह में ले आओ। मलऊन के हुक्म की तामील हुई। जब हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा को तैयार करके फ़िरऔन की खलवत गाह में पहुंचा दिया गया तो आप वहां पर अल्लाह के हुज़ूर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गईं। चुनाचे फ़िरऔन खलवत गाह पहुंचा और हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह पाक से यूँ दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती हूँ और अगर मैंने अपने शोहर के सिवा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो तू मुझ पर एक काफिर को मुसल्लत न करना। अब हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा कोई आम खातून तो थी नहीं, बल्कि हज़रत सारा बेशुमार मानवी और इखलाकी फ़ज़ाइल व कमालात की हामिल खातून थीं और क़ज़ाए इलाही पर सब्र व तहम्मुल के साथ राज़ी रहने वाली थीं। इनकी अहम खसूसियत अल्लाह पर एतमाद व भरोसा, इबादत और रियादत में खलूस इस खुदा परस्त खातून की दूसरी सिफतें थीं। अल्लाह ने आपकी हर दुआ कबूल फरमाई थी। चुनाचे जब नमाज पढ़ कर आप खड़ी हुईं तो फ़िरऔन गंदी नीयत से आगे बढ़ने लगा। हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा पीछे हटने लगीं और ठोकर खा कर बिस्तर पर जा गिरीं। ये देख कर कप्तियों का बादशाह हंस पड़ा, बरहना होने लगा। ये देख कर बीबी सारा की आंखों में आंसू आ गए और दिल में रो रो कर अपने अल्लाह से मदद मांगने लगी। ए अल्लाह, परवरदिगार आलम, ए दोनों जहानों के मालिक, मेरी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जैसे ही बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से आंसू का पहला कतरा ज़मीन पर गिरा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ गई और अल्लाह का इस मलऊन बादशाह पर अजाब शुरू हो गया और इसके पाँव ज़मीन में धंसने लगे। ये देखकर बादशाह कांपने लगा और बीबी सारा से माफ़ियाँ मांगने लगा। तो बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह के हुजूर में दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि सारा ने मारा है, तू मुझे इस मुसीबत से बचा मेरे मौला। चनाचे वो फिर छूट गया। जैसे ही ज़मीन ने इस बादशाह को छोड़ा तो वो दोबारा सारा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ बढ़ने लगा। बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने फिर से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे इस काफिर के नापाक इरादों से महफूज फरमा। चनाचे वो फिर थर्राया, कांपा और इसके पाँव ज़मीन में धंस गए। बादशाह फिर से माफ़िया मांगने लगा तो बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने फिर वही दुआ की, है अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसे सारा ने मारा है। तब दूसरी मर्तबा भी वो बादशाह छोड़ दिया गया। आखिर बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे पास गलत लड़की को भेजा है, ये तो कोई इंसान ही नहीं है। चुनाचे इसने अपनी बेटी हाजरा, जो बाद में हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर हुई, को हज़रत सारा के हवाले कर दिया और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कनीज़ बनकर रहे और आप जैसी पाकबाज बन जाए। फिर बहुत सारा मालो दौलत देकर बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत हाजरा और हज़रत सारा को रुखसत किया। फिर हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और सारा माजरा सुनाया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आगे सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें, हमारी माओं और बहनों को हज़रत बीबी सारा सलामुल्लाह अलैहा जैसी पाक दामनी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।